बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत से मैं कीमा भरे करेले बना रही हूँ। तो ये देखिए, आप जब भी करेले कीमा बनाएं आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो व्यूअर्स, यकीन माने ये इतने मज़ेदार से करेले बनते हैं कि बड़े तो बड़े, बच्चे भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे और बड़े तो आपके पीछे लग जाएंगे और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार और नहायत आसान रेसिपी के साथ ये करेले रेडी होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाले कीमा भरे करेले बहुत पसंद आएंगे। तो शुरू से आखिर तक रेसिपी को देखें। चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक ब्लेंडर लिया है, इसमें मैंने 8-10 जवे लिए हैं लहसुन के, एक बड़ा टुकड़ा लिया है अदरक का। अदरक और लहसुन मैंने इसमें काट के डाला है। 1 टीस्पून मैंने लिया है मेथी दाना, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून मैंने ली है सौंफ, 1 टीस्पून लिया है पिसा हुआ धनिया और मैंने हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत नमक डाला है, यानी हाफ़ टीस्पून नमक डाला है। और 8-10 मैंने ली हैं साबुत गोल मिर्चें और हाफ़ टीस्पून मैंने डाला है चाट का मसाला, हाफ़ टीस्पून हल्दी। तो इसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो ये देखिए, अच्छे से ब्लेंडर में हमारा मसाला रेडी हो गया है। ये देखिए, अब मैं बनाऊंगी करेलों की मैंने स्किन रिमूव नहीं की है, क्योंकि आजकल बहुत अच्छे से कच्चे कच्चे करेले आ रहे हैं। सिर्फ हेड और तेल आपको रिमूव करना है, सारे आप बीज निकाल दीजिए। बीज आप नहीं फेंकें, अगर आपको बीज पसंद है, बहुत अच्छे कच्चे कच्चे बीज हैं तो आप इनको सेव कर लें और उसको फ्राई करके आप रोटी के साथ एंजॉय कर सकती हैं चाट का मसाला डाल के। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं सारे करेले। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है नमक और 1 टीस्पून मैंने डाला है हल्दी का। इसको अच्छे से हाथों की मदद से मसल के सारे करेलों पर हल्दी और नमक लगाकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखें। ज़्यादा देर रखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, बीज भी मैंने सेव कर लिए हैं। तो एक पैन में लिया है मैंने 2 से 3 सर्विंग स्पून ऑयल का और मैं इसमें डालूँगी एक मीडियम प्याज अच्छे से काट कर, क्योंकि प्याज जो है वो कीमे के अंदर बहुत इम्पोर्टेंस एक रोल प्ले करती है, क्योंकि कीमा और प्याज और करेले एक बहुत सा अच्छा मज़ेदार सा एक टेस्ट देते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक प्याज और ली, यानी 2 मीडियम प्याज मैंने ये देखिए अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। तो ऑलमोस्ट प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है। अब आप इसको एक अलग सी प्लेट के अंदर सारी प्याज को निकाल लें। तो ये देखिए, सारी प्याज मैं निकाल रही हूँ अच्छे से फ्राई करके अलग प्लेट में। अब मैं डालूँगी इसमें 1 टेबलस्पून भर के कड़ी पत्ता ऑयल के अंदर। और अब जो सारा मसाला हमने बनाया था, ब्लेंड किया था, वो हम डाल देंगे सारा ऑयल के अंदर और अच्छे से मसाले को ऑयल में फ्राई करेंगे, ताकि इसके सारे फ्लेवर्स, सारी खुशबू जो है ऑयल के अंदर आ जाए और ये अच्छे से अपना फ्लेवर रिलीज़ करें, ताकि हमारा कीमा जो है वो बहुत अच्छा मज़ेदार और खुशबूदार बन सके। तो अब आप इसके अंदर कीमा डाल दें। मैंने लिया है आधा किलो कीमा और इसी हिसाब से मैंने सारे मसाले लिए हैं। अगर कीमा ज़्यादा हो तो आप मसालों की क्वांटिटी बढ़ा सकती हैं। इसको अच्छे से आपने करना है फ्राई। जितने अच्छे से आप फ्राई करेंगी उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, यानी कीमे की जो बिसांद है, स्मेल है, वो भी ख़त्म होगी और कीमा दानेदार भी हो जाएगा और नहायत खुशबूदार होगा। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ ग्लास पानी का और इसको थोड़ी सी देर के लिए हम कवर करके पकाएंगे, ताकि ये गल जाए, तकरीबन 5 मिनट्स के लिए। तो 5 मिनट्स हो गए व्यूअर्स और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 मीडियम टमाटर और 1 टेबलस्पून भर के दही का। इससे बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है कीमे के अंदर। अब इसको ढक के तकरीबन 2 मिनट के लिए और बनाना है, ताकि टमाटर और दही अच्छे से आपस में यकजान हो जाए और टमाटर भी गल जाए। तो ये देखिए,
पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। इनको लकड़ी की लोई की मदद से इस तरह से दबा दबा के सारे टमाटरों को मैश कर लेना है और अच्छे से आपने खूब भुनाई करनी है कीमे की, ताकि खूब अच्छा सा दाना आए और खूब अच्छा सा खुशबूदार हो जाए कीमा। जितना अच्छा ऑयल में आप कीमा फ्राई करेंगे व्यूअर्स, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो व्यूअर्स, सारा घर महक रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं 1 टीस्पून डालूँगी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला शुरू में कभी भी नहीं डालते उसके अंदर सालन में, क्योंकि उससे ये होता है कि गरम मसाले की खुशबू और टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और जो प्याज हमने फ्राई करके निकाली थी उसको मैं कर रही हूँ कीमे के अंदर मिक्स। आपको अच्छे से कीमे को और प्याज को आपस में मिक्स कर देना है और चूल्हा बिल्कुल बंद कर देना है। तो हमारा ये खुशबूदार मज़ेदार सा कीमा रेडी हो गया है। अब मैं लूँगी एक पैन। आपको पैन को मीडियम से भी कम आंच पे रखना है और मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाला है बेसन। बेसन को आपने बिल्कुल अच्छे से हल्की आंच पर फ्राई करना है। इतना आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है कि इसमें से खुशबू आने लगे। खुशबू आए तो आप समझ जाएं कि बेसन खूब अच्छे से भुन गया है, यानी आपको इसको पहले भूनना है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबलस्पून देसी घी। तो व्यूअर्स, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन माने ऐसा लग रहा है कि जैसे हलवा बन रहा है। आपको देसी घी शामिल करके खूब अच्छे से बेसन को मिक्स करना है। पैन में चूल्हा बंद कर लें और हाफ़ कीमा निकाल लें। हमने जो कीमा बनाया है करेलों के लिए, आपको हाफ़ निकाल लेना है और हाफ़ आप पतीली के अंदर ही छोड़ दें। तो आपको अब कीमा और बेसन खूब अच्छे से लकड़ी की लोई की मदद से मिक्स करना है। जितने अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे दबा दबा के, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो खूब अच्छे से आप चमचा चलाएं और अच्छे से देखें ये कीमा मिक्स हो गया। अब इसको आप ठंडा करने के लिए तो पंखे के नीचे रख दें। तो ये देखिए खूब अच्छे से कीमा ठंडा हो गया है। अब आप इसको बिल्कुल इस तरह से कबाब की तरह बना लें जैसे आप सीख कबाब बनाती हैं। और ये देखिए कितनी अच्छे से बाइंडिंग हो रही है, यानी कितने अच्छे से आप स्टफिंग हो रही है। जितना अच्छा आप कीमा भरेंगी, खूब दबा दबा के अच्छे टाइट तरीके से आप कीमा जो है वो करेले के अंदर भर दें, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह से आप सारे करेलों को खूब अच्छा टाइट तरीके से भर दें। तो ये देखिए किस तरह से सारे करेले भरें। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है, ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म किया है और मीडियम आंच पर अब आपने सारे करेलों को फ्राई करना है। लेकिन आप याद रखें कि जिस तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ, आपको बिल्कुल इसी तरह से एक्यूरेट तरीके से इनको फ्राई करना है। यानी बाइंडिंग जो है आपने ऊपर रखनी है, नीचे की तरफ नहीं करनी। वैसे तो ये बहुत अच्छे टाइट तरीके से मैंने कीमा भरा है करेलों में और ये बिल्कुल नहीं निकलेगा, फ्राई करने से भी नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी आप एहतियात करिएगा। चाहें तो आप इसमें धागा भी बांध सकती हैं। तो जितने अच्छे से आप फ्राई करेंगी करेलों को, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। यानी कि खूब करेले गल भी जाएंगे, इनकी कड़वाहट भी दूर होगी और ये बहुत अच्छे से खुशबूदार और क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो आपको इन्हें बिल्कुल इसी तरीके से डीप फ्राई करना है, लेकिन बाइंडिंग जो है वो ऊपर की तरफ रहे। तो ये देखिए इस तरह से करेला कितना खूबसूरत सा फ्राई हो गया है। आपको इसी तरह से सारे करेलों को फ्राई कर लेना है। तो अब आप सारे करेलों को, जो हमने कीमा बचाया था पैन में, आपको उसके ऊपर सारे करेले इस तरह से सजा देने हैं और बिल्कुल हल्की आंच पर ढककर सिर्फ़ आपको 3 से 4 मिनट के लिए दम लगाना है करेलों को और इस कीमे को। तो आप कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए रख दें। तो व्यूअर्स, ये देखें कितने मज़े से मज़ेदार डिलीशियस, इतनी आसानी के साथ कीमा करेले रेडी हुए। इसको आप कटी हुई अदरक के साथ सजाइए, गार्निश करिए, नींबू डालिए और साबुत मिर्चों को फ्राई करके इसके ऊपर सजा दीजिए। देखिए कितना खूबसूरत सा ये करेला है
तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रेसिपीज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।